मोदी लहर भी चल रही है अभी। और दूसरा कारण है कि यहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, वो लोकसभा चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती है। पब्लिक में उतना बदलाव नहीं है। अभी ऐसे नगर निगम चुनाव है तो वो ये समझते हैं कि यही चुनाव सब कुछ है। पिछले 5 सालों में भी समझ में नहीं आया और अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ अच्छा हुआ है या कुछ गलत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हम लोग झांसी के मोट में मौजूद हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ये लोकसभा की जालौन सीट है और यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं जो कि मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। दरअसल वजह साफ है क्योंकि यूपी निकाय चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तो यहाँ की पब्लिक से हम जानेंगे कि इसको लेकर उनका क्या कहना है। आपका नाम? रोहित जी, निकाय चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी बोल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ के आपकी लोकसभा सीट की बात करूँ तो यहाँ 2024 को लेकर कैसा माहौल है? अभी लोकसभा माहौल तो कुछ भी नहीं है। यहाँ अभी निकाय चुनाव चालू हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं। ये लोकल इलेक्शन है। नहीं, जैसा कि इस चुनाव को तमाम पार्टियां जो हैं वो 2024 के चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए पूरी ताकत झोंक रही हैं और बचा भी समय बहुत कम बचा हुआ है 2024 के चुनाव को लेकर। तो यहाँ का पब्लिक वर्तमान के सांसद उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है, बदलाव चाहता है या भरोसा कायम रखना चाहता है? 2024 के लिहाज से आप क्या कहेंगे? अभी तो 2024 का कोई भी यहाँ फिजूल बधाई नहीं है। इसके अलावा देखते हैं क्या होता है। अभी निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। निकाय चुनाव में आपको किसकी तरफ बयार बहती हुई नजर आ रही है? अभी कुछ भी कोई कैंडिडेट सामने नहीं आए हुए हैं। कैंडिडेट सामने आने में अभी टाइम है। वो अगर कैंडिडेट को छोड़ के पार्टी की बात करें, किस पार्टी ने काम किया है? ये यहाँ लोकल है, लोकल ही आएगा तो पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, मतलब जो कैंडिडेट बेहतरीन कार्य करेगा उसका किसी भी पार्टी का हो वो आएगा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल, आपका नाम क्या? कृति गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ते हुए, क्योंकि इसको तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, सभी पार्टियां इसको 24 से भी जोड़ के देख रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है यूपी का रास्ता जो है वो दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है और ये बात सच भी है कहीं ना कहीं। तो आप क्या कहेंगे, अगर जालौन लोकसभा सीट की मैं बात करूँ तो 24 के लिहाज के एज ए वोटर आपके दिमाग में क्या है? तो लोकसभा सीट का तो ऐसा है कि उनका माहौल अब चुनाव का हलचल बनता है। नहीं, चुनाव का माहौल नहीं, अगर आप मतदाता हैं, मतदाता 24 को लिहाज से क्या सोच रहा है? क्योंकि 24 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अप्रैल चल रहा है और कुछ ही महीनों की बात वक्त है, तो लेकिन अभी टाइम निकाय चुनाव का है यहाँ, निकाय चुनाव, तो उसमें नहीं कह सकते हैं। तो उस समय पर क्या सीट में बदलाव करता, अगर प्रत्याशी कैसा खड़ा हो रहा, मान लो पहले हरिजन सीट हो जाती तो भानु प्रताप वर्मा जी लड़ते हैं और कोई कैंडिडेट उनका टक्कर का आता नहीं है, वो चुनाव जीत जाते हैं। वो अच्छा, उनकी हर बार जीतने की वजह क्या है, हमारी पब्लिक को बताइए। उनके जीतने की वजह ये है कि उसमें फिर मोदी लहर भी चल रही है अभी। और दूसरा कारण है कि यहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, वो लोकसभा चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों, मतलब क्यों नहीं इंटरेस्ट? ऐसा क्यों है कि पब्लिक में उतना बदलाव नहीं है। अभी ऐसे नगर निगम चुनाव है तो वो ये समझते हैं कि यही चुनाव सब कुछ है। बल्कि होना सब कुछ 2024 चुनाव से है। जितने भी सिस्टम लगे हैं सब 2024 चुनाव से लगेंगे। लेकिन पब्लिक क्या सोचती है, छोटे चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, प्रधानी के चुनाव हो, पार्षद के चुनाव हो, इनमें ज़्यादा रुचि रखता है। उस चुनाव में ध्यान नहीं रखता, इसलिए वोट चले जाते हैं। अच्छा, एक्सप्रेस वे जो यहाँ बुंदेलखंड बना है उसको लेकर बीजेपी अपना बखान गाते रहती है, तो एक्सप्रेस वे का 24 के चुनाव में कुछ फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? मतदाता के नाते आप क्या कहेंगे? देखो, मिलेगा उससे भी। आप लोगों को कितना फायदा मिल रहा है उससे? हम लोगों को तो फायदा काफ़ी मिल रहा है। एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, उससे हम लोगों की रास्ता बहुत नज़दीक हो गया। हमें दिल्ली जाना है तो बहुत पास है, हमें यहाँ हमीरपुर चित्रकूट जाना है तो बहुत, ये चीज़ का फ़ायदा मिलेगा उन्हें। मिलेगा 24 में, आप कह रहे हैं? जी जी। तो आपको क्या लगता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बना है उसका बीजेपी को 24? वो तो अच्छा है, उससे तो लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिला है, क्या फायदा है आप लोग? ये है कि जो सफर लंबा था वो थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, और सभी लोगों को सुविधाजनक काम मिला है ना, जी, उससे तो लाभ मिलेगा उनको। अच्छा। बाकी ये लोकल के चुनाव हैं, जब तक रिजल्ट इनका नहीं होगा जब तक लोकसभा कोई नहीं दिखता। अभी इस रीजन में बहुत बड़ी समस्या पानी को लेकर भी रही है, तो सरकार हर घर जल
योजना लेकर भी आई है। तो एक क्षेत्र कितना में- एक किस क्षेत्र में क्षेत्र में पानी की की कोई कोई समस्या नहीं। यहाँ समस्या समस्या नहीं रही, कभी नहीं यहाँ रही। पर पानी भरपूर है यहाँ पर। मेन मुद्दा है महंगाई। वो मऊरानीपुरम में महंगाई डाउन लानी चाहिए, ये कैसे लाएंगे ये मोदी जी जाने। आपके इस क्षेत्र में अगर 5 प्रमुख जो मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोटर मतदान करेगा, तो वो 5 बड़ी समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या तो महंगाई है। दूसरा यहाँ पे किसान है, किसान को सुविधाएं देनी चाहिए। किसान परेशान है, हम लोग व्यापारी हैं, व्यापार किसान से ही चलता है यहाँ पे। बस यही मुद्दा है हम लोगों का। वही मुद्दा है। अच्छा, आपसे पूछेंगे, भानु प्रताप वर्मा जी 5 बार सांसद यहाँ के रहे हैं, तो यहाँ की जनता का उनके प्रति इतना विश्वास, इतनी बार उनको सांसद बनाए, क्या वजह है? किसी और पार्टी के मेंबर को क्यों नहीं? ऐसा होता है उसमें, ये बड़ा चुनाव है, इसमें ये लहर जो चल जाती है, पहले मोदी लहर थी, उस लहर में कोई भी चुनाव लड़ा है वो जीता है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं मोदी लहर में वो जीत? हाँ, वो जीते मोदी लहर में। और अब लोकसभा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, छोटा चुनाव नहीं है। तो उसमें हम लोग उसमें दिमाग लगाने, जैसे हमारा नगर निगम चुनाव है, इसमें हम लोग घूम फिर के गली गली मोहल्ला पता चला लेते हैं, वहाँ पता नहीं लग पाता है। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि विपक्ष जो है वो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप तो वो चलता रहता है, लेकिन आप लोग मतदाता हैं, आपकी वोट पर ही सरकार टिकी है, गिरने की भी आप ही के वोट पर सब निर्भरता है। तो अगर हम 4 नाम बोलते हैं सरकार के मेंबर के और विपक्ष के नेताओं के, तो आपका मतदाता के नाते आपका फेवरेट चेहरा कौन सा है? योगी, जैसे योगी, अखिलेश, मायावती, ओवैसी साहब हो गए, राहुल, प्रियंका, मतदाता के नाते आपका फेवरेट चेहरा कौन? देखो फेवरेट चेहरा तो दोनों आएंगे, या योगी या अखिलेश। नहीं, नहीं, एक दो की तो इधर है ही नहीं है, तो फाइट तो दोनों में है, तीसरा कोई नहीं है। आपकी नजर में आपका बस दोनों ही रहेंगे, अखिलेश योगी में होगी, जो भी कुछ होगा। अच्छा, बस तीसरा मायावती जी का कोई कोई यहाँ तीसरा नहीं, कोई रोल ही नहीं है। रोल ही नहीं है यहाँ पे। कोई रोल नहीं। दोनों में होगा, जिसका उदय होगा वो ही करेगा काम, इनसे पूछ लीजिए। किसी से पूछ लो। हाँ, हमारे दोनों आप बताओ, योगी और अखिलेश योगी अखिलेश, भारी कौन किस पर पड़ेगा? दोनों भारी हैं। दोनों एक तो कोई भारी पड़ेगा। आपको जिस पे जो भारी पड़ जिस जाए। पर जो भारी पड़ जाए वो भारी है। मतलब जैसे जीतता तो आदमी एक ही है ना, क्या लग रहा है? वो तो पॉइंट लहर परसेंट चलती लहर के हिसाब से जो या तो आपकी मोदी, लहर के मतलब क्या है, कौन जीतेगा? हमारी तो जौन सी जो हम कौन वोटर हैं अभी, हो जाएगी। वोटर अभी तो हम 16 साल के हैं। अच्छा, आप अरे रुके, आप बताओ कि योगी पर, योगी वर्सेस, यहाँ सब बोल रहे हैं कि 2 ही लोग भारी में चल रहे हैं, मायावती का कोई रोल ही नहीं है। कांग्रेस के लिए तो कुछ बोला ही नहीं आपने। इधर आ जाइए, कांग्रेस का भी कुछ वर्चस्व ही नहीं रह गया। इधर आ जाइए। कांग्रेस का कुछ नहीं। कांग्रेस का कुछ नहीं है, अखिलेश जी और योगी जी में है, जो भी फाइट होगी वो उनमें ही होगी। आपकी नजर में कौन किस पर भारी पड़ सकता है? अब दोनों जनों में फाइट होगी, अब हम इसमें क्या बता दे, जब चुनाव होगा तभी समझ में आएगी। नहीं, मतदाता है आप बता हम सकते हैं ना? मतदाता हैं वो ठीक है, लेकिन अभी जानकारी कैसे बता दे, अंदाज तो बता नहीं सकते हम। अच्छा, एक चीज और कि सपा का भी गढ़ रहा है ये इधर एरिया। सपा की सरकार और बीजेपी की सरकार में, दोनों में कोई ऐसी चीज जो बेहतर हुई हो वो उस सरकार में नहीं थी, इस सरकार में है, या इस सरकार में आके उस सरकार में बेहतर चीज थी, यहाँ खराब हो गई है, कुछ इसके बारे में? ऐसा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी पिछले 5 सालों में भी समझ में नहीं आया और अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ अच्छा हुआ है या कुछ गलत हुआ है, ऐसा कुछ तो नहीं ये हुआ। तो फिर सवाल उठ गया ना, बीजेपी ने कुछ किया भी है कि नहीं किया है? ये तो नहीं बता पाएंगे। मौत क्षेत्र में तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बाहर गरौठा में या कहीं और किया हुआ है, तो वो ये क्षेत्र वाले लोग हैं, ये बता सकते हैं। आप बताइए। क्या बताएं आप? मतलब जैसे अभी हम बड़ा गांव होते हुए आए हैं, तो वहाँ पर हमने बात की, तो उनका कहना था कि जब सपा की सरकार थी तो बहुत गुंडागर्दी थी, आते थे सामान लेके चले जाते थे, पैसे नहीं देते थे। तो अभी बीजेपी की सरकार है पिछले कुछ वर्षों से, तो दोनों ही की सरकार में आपने देखा, तो क्या चीज़ बेहतर हुई है इस सरकार में और क्या चीज़ उस सरकार में बेहतर थी? देखो, गुंडागर्दी तो ऐसी है कि अब योगी सरकार है तो सब लोग वैसे ही डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? उन्हें मालूम है कि वो अपने शासन को भी, जो विधायक है उनको भी नहीं छोड़ते योगी जी, इसलिए चाहे वो बीजेपी के या सपा के हैं, वैसे दूर हैं इस समय। तो मतलब आप कह रहे हो योगी जी से बहुत डरते हैं, उनकी पार्टी के लोग ही? क्योंकि वो बख्शते नहीं किसी को। और सपा सरकार में क्या थोड़ी छूट मिल जाती थी, कैसी छूट? छूटे से मिल जाती थी। वहाँ चलो कोई भी सपा का जो नेता है, बड़ा नेता, अगर कहीं ना कहीं से कोई इश्तेहार निकाल ली उन्होंने, तो उन्होंने क्या, उसके भतीजे हैं, उसके वो है, उससे बच जाते थे। लेकिन योगी सरकार में सुनने वाला वो योगी जी हैं, तो वो जो जैसा वो बोलते आदेश देते वही हो जाता। मतलब कानून व्यवस्था कानून बिल्कुल टाइट व्यवस्था है, टाइट है। एकदम टाइट। वो नहीं थी सपा की सरकार।
वो सपा सरकार में टाइट तो थी, लेकिन क्या है, बड़े नेताओं के चक्कर में वो रह जाते थे। अब वो पहुंच गए उनके पास के क्षमा कर दो, अब दोबारा नहीं करेंगे गुंडाई, वो छोड़ देते थे। अब वो भी क्या करती बड़े नेता, किस किस को मारते। अच्छा एक सवाल, ये चाचा भतीजे एक हो गए हैं शिवपाल और अखिलेश, तो क्या 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका फायदा पहुंचेगा? आपकी अब- नजर में क्या है? देखो पहुंचने को ऐसा है, पब्लिक होशियार है, वो क्या है, कभी चले जाते फिर दूर हो जाते, तो उनकी वो साठ गांठ में कोई समझ ही नहीं आ रहा। आप बताओ हम कुछ नहीं क्या कह लगता सकते। है? कुछ महिलाएं हैं, बात करेंगी क्या? आप लोग एक मिनट आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए जी, आ जाइए, इधर आ जाइए, आप प्लीज आ जाइए। हाँ आ जाओ आंटी। अरे बोलने अरे हम यहीं बैठ जाएंगे, आ जाइए, आ जाइए। देखिए महिलाओं से भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि आधी आबादी का योगदान बहुत घर में भी उतना महत्वपूर्ण होता है और सरकार बनाने में भी उतना ही उनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे कि चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम चुनाव को 2024 का जो चुनाव है उसको बोले ये सेमीफाइनल है, मतलब अगर इसमें जो जैसे जीत गया उसका फ़ायदा उसको 24 के चुनाव में मिलेगा। तो आपके क्षेत्र में कैसा माहौल है? बतौर महिला आपको कितना सरकार से अपेक्षाएं हैं और कितना अपेक्षा पे सरकार खड़ी उतरी है? हमें तो बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी लगी, महिलाओं की भी सुरक्षा है, हर चीज़ की फायदा हुआ है और हमें बहुत अच्छी सरकार लगी है और यही होनी चाहिए। 24 में भी और नगर निगम में? हम गांव से हैं। हाँ अच्छा, गांव से हैं। हाँ, तो बीजेपी की सरकार अच्छी लगने की वजह बताइए। क्योंकि सबसे लड़कियों को भी सुरक्षा है, कहीं पे भी आ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था? पहले दिक्कत होती थी, लड़कियों जाने छेड़खानी होती थी, परेशानी भी होती, कहीं कॉलेज भी जाओ कहीं भी जाओ तो परेशानी होती। अब कोई दिक्कत नहीं है, निष्पक्ष जा सकती है। अच्छा ऐसी अब कोई समस्या नहीं है। आप इसी क्षेत्र से हैं? हाँ, जैसे एक्सप्रेस वे बन गया है, लोग कह रहे हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने का बीजेपी को 24 के चुनाव में फायदा पहुंचेगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे और कितना एक्सप्रेस वे आपके लिए फायदेमंद रहा? अब इतना नहीं बता सकते। चलिए ठीक है। तो हम जालौन लोकसभा सीट में मौजूद थे, हमारे तमाम लोगों से बातचीत हुई, उनसे हमने जाना कि कितना असर डालेगा ये निकाय चुनाव का रिजल्ट 2024 के चुनाव पर। तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी सरकार टॉप पर है, यानी कि बेस्ट है, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। महिलाओं ने भी यही कहना है कि इनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी।